हेलो गाइस यार, आप लोग का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बड़ा ही हम लोग यूनिक सा करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग एक रैखिक समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने वाले हैं, बिल्कुल एक साथ, है ना। तो इस तरीके से आपकी बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं कि आप लोग को कोई एक रैखिक समीकरण का युग्म दे दिया जाएगा और उसको आप लोग को दोनों विधि से सॉल्व करना है। तो ये दोनों विधि हम लोग ने एक पिछली वीडियोस जो हम लोग ने 2 वीडियो बनाई थी उसमें हम लोग बहुत अच्छे से सीख चुके थे कि विलोपन विधि किस लिए प्रयोग करते हैं और प्रतिस्थापन विधि हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं ना। तो दोनों का हमने काफी अच्छे से यूज समझा था। तो बट आज हम लोग ने एक क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, दोनों विधि से सॉल्व करना है, मतलब कि हल करना है ना। तो चलो हम लोग अपने सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो, हम लोग अपने सॉल्यूशन में चलेंगे और यहाँ पर हम लोग अपना क्वेश्चन उतारेंगे सबसे पहले, तो है ना। सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन उतार लेंगे यहाँ पर 2x माइनस 3y और इक्वल टू में 4। अब हम लोगों को ये क्वेश्चन दिया है, अब हम लोग को ये डिसाइड करना है कि सबसे पहले कौन सी विधि से हल किया जाए, है ना। तो जो आप लोग को अच्छा लगे उससे करो। जैसे हम लोग सबसे पहले करेंगे यहाँ पर विलोपन विधि से, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। ओके, क्योंकि हम लोग विलोपन विधि से कर रहे हैं तो विलोपन विधि द्वारा लिख लेंगे उस चीज को, है ना। तो हम लोग अपना क्वेश्चन उतारेंगे यहाँ पर x प्लस वाई और इक्वल टू में 5 और यहाँ पर 2x माइनस 3y और इक्वल टू में हमारे पास 4 है। ओके, ये चीज आप लोग को समझ में आ गई। अब आप लोग को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन का नाम दे देना है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ओके, इतना आप लोग कर सकते हो। अब उसके बाद हमको देखना है कि क्या कोई पद x और y का बिल्कुल सेम है। जैसे यहाँ पर x है और यहाँ पर 2x है, तो ये तो सेम नहीं है, और यहाँ पर y है और यहाँ पर 3y है, तो ये भी सेम नहीं है हमारे पास। तो हम लोग को सबसे पहला काम ये करना है कि किसी एक पद को सेम बनाना है, या तो x का बना लो आप लोग या फिर y का बना लो। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत इजी है, हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना अगर समीकरण नंबर 1 में, तो देखो यहाँ पर 2x बन जाएगा समीकरण 1 में, है ना। तो इसको हम लोग रफली कर सकते हैं, या तो अगर आप लोग पिछली वीडियो से सीख चुके तो हम लोग इसको डायरेक्ट कर देते हैं, है ना। तो हम लोग अपना यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, है ना, इतना चीज आप लोग लिख दोगे और इसको डायरेक्ट आप लोग गुणा भी कर दोगे। तो 2 से जब x की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा, और प्लस 2 से अगर y की गुणा करेंगे तो 2y आएगा, और यहाँ पे 2 से 5 की गुणा करेंगे तो 10 आएगा, है ना, 10 आएगा। ओके, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, है ना। और यहाँ पे हम लोग अपना दूसरा इक्वेशन जो दिया हुआ है समीकरण, उसको ऐसे उतार लेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू में 4। अब इन दोनों, ये तो हमारे पास नई इक्वेशन आई है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको नाम दे देंगे अलग अलग। जैसे इसको समीकरण नंबर 3 और इसको समीकरण नंबर 4। अब हम लोग को अगली चीज क्या देखनी है, देखो अगली चीज ये देखनी है क्या इन दोनों के चिन्ह जो है आगे के प्लस या माइनस के, क्या वो अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पर 2 के देखने हैं हम लोग को, क्योंकि हमको 2 ही बनाया था, है ना, हमने तो अपना 2x ही बनाया था बिल्कुल एक सा। तो इसके चिन्ह देखो, देखो दोनों के प्लस हैं, तो ये ऐसे कैंसिल नहीं हो सकती। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा समीकरण नंबर 3 में से 4 को। अब 3 में से 4 को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 जो है वो बड़ी इक्वेशन है और जो 4 है वो छोटी इक्वेशन है। तो हम लोग अपना लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 3 में से, समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, 4 को घटाने पर। ओके, इतनी चीज आप लोग को लिख देना है। और यहाँ पर हम लोग करेंगे 2x प्लस 2y और इक्वल टू में 10। और यहाँ पर जब हम लोग इसको घटाएंगे तो इसके सब जो चिन्ह होंगे ना वो चेंज हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस 2x, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो माइनस से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का है तो ये हो जाएगा हमारे पास बच्चा प्लस का, है ना। और ये चीज अगर हमारे पास प्लस की है तो ये भी हो जाएगी माइनस की। जब हम लोग माइनस का चिन्ह चेंज करेंगे ना तो इनके जो सभी चिन्ह है ना वो आपस में बदल जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, है ना। तो इतनी चीज आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग एक लाइन खींचेंगे और इसको कर देंगे अपना हम लोग कैंसिल, है ना। अब इसको हम लोग कैंसिल कर दिए तो हम लोग के पास y वाले पद बचे। अब y वाले पद को हम लोग जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर 2y है और यहाँ पर 3y है, तो कितना होगा 5y। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर माइनस का 4 है, तो घटेंगे ये, और घटेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, और 6 कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू हमारे पास बढ़ गई है। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, y का मान निकाल लोगे जो कि है 6/5। अब ये 5 आया यहाँ से, देखो जो भी संख्या मल्टीप्लाई में हो जब वो बराबर के इधर जाएगी तो वो अपॉन में जाएगी, है ना। तो y की हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई थी ना ये वाली, इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम लोग इनमें नहीं करेंगे जो हम लोगों ने बनाई थी अपनी तरफ से, है ना, गुणा करने पर, उनमें नहीं करेंगे। जो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई थी उनमें से किसी एक को, है ना, जो आपकी इच्छा करे। ऐसा नहीं कि समीकरण 1 में रखना ही है या 2 में रखना ही है, तो आप लोग क्या करो जो हल का लगे, है ना। तो जैसे हल की इक्वेशन पहली है तो पहले में ही रख दो, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग y का मान,
y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, है ना, इस तरीके से। तो समीकरण 1 को सबसे पहले हम लोग उतार लेंगे यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 5, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो डायरेक्ट, है ना। तो यहाँ पर देखो y का मान रख दो। अब y का मान y की जगह पे 6/5 रख देना आपको। तो यहाँ पर ये चीज आ गई। अब यहाँ पर इसको आप लोग आगे हल कर लो। अब आगे हल कैसे करना है, इस संख्या वाला जो ये संख्या दे रखी है, इसको पहुंचा दो संख्या के पास। तो x इक्वल टू 5, और जब ये प्लस की है और बराबर के उधर जाएगी तो माइनस का 6/5 होगी, है ना। अब इसको जब हम लोग आगे हल करेंगे तो यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे, 5 आएगा और ऊपर आएगा 5 पंजे 25 होते हैं और यहाँ पर 6। तो 25 में से हम लोग 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 19/5। तो आप लोग के पास जो x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 19/5, है ना। तो आप लोग को अपना आंसर नीचे लिख देना है, अतः x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5। ये आप लोग का एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा विलोपन विधि से हल करने के बाद, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि को। तो प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर लिख देंगे हम लोग अपना प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो दूसरा हम लोग कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ओके, विधि द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपनी इक्वेशन को। इक्वेशन क्या दी हुई है, x प्लस वाई और इक्वल में हमारे पास 5 है, और यहाँ पर 2x माइनस 3y और इक्वल में हमारे पास 4 है ना। अब इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी इक्वेशन का नाम मान लेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इनमें से किसी एक इक्वेशन को पकड़ेंगे हम लोग, किसी भी समीकरण को जो आपको अच्छी लगे ना उसको। हम लोग पहले को पकड़ लेंगे, क्योंकि पहले को पकड़ेंगे तो इससे मान निकालने में बहुत आसानी होगी। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या दी हुई है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब यहाँ से किसी एक पद की वैल्यू निकाल लो, चाहे तो y की निकाल लो चाहे x की निकाल लो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार y की निकाल लेंगे। जब हम लोग y की निकालेंगे तो यहाँ पर देखो ये जो x इधर जो y के साइड में जो भी संख्या या कोई भी पद होगा वो सब हम लोग बराबर के उधर फेंक देंगे, है ना। तो 5, और यहाँ पे देखो x प्लस का है तो ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास y का मान आया, बट ये हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है ना। ये हमारे पास एक टेम्परेरी वैल्यू है जिसको हम लोग आगे यूज करेंगे, है ना। अब ये जो y का मान है ना, इसको आप लोग क्या करो, समीकरण नंबर 2 में रखो। अब 1 में इसलिए नहीं रखना क्योंकि 1 से तो हमने ये निकाली थी, तो 1 में हम लोग को नहीं रखना ये। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, इस तरीके से हम लोग इसको लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो y का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो समीकरण 2 क्या दी हुई है, 2x माइनस 3y इक्वल टू में 4। अब यहाँ पे 2x माइनस, अब y के स्थान पर ये पूरी इक्वेशन रख दो, ये पूरा मान रख दो, 5 माइनस x और इक्वल में हमारे पास 4। अब इस 3 की मल्टीप्लाई आप लोग ब्रैकेट के अंदर कर दो माइनस के चिन्ह के साथ, है ना। तो 2x, अब देखो माइनस 3 और इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 से कितने होंगे, 15, ओके, है ना। अब यहाँ पर देखो आगे हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस होते हैं, और ये कितना हो जाएगा 3x, है ना, इस तरीके से। और आगे कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। अब जो पद जुड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर x और x के पद हैं, तो इनको आपस में जोड़ दो तो 2x और 3x कितना होगा, 5x होगा, है ना। अब यहाँ पर 4, अब इस पद को हम लोग संख्या के पास ले जाएंगे क्योंकि संख्या तो संख्या के साथ ही जुड़ेगी, है ना। तो ये 15 है, और जब ये इधर जाएगा तो ये किसका होगा, प्लस का होगा, क्योंकि ये माइनस का है तो इधर जाके ये हो जाएगा प्लस का। तो इसको आपस में जोड़ दो, 15x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 19, और यहाँ से हमारे पास x का मान निकल के आ जाएगा 19/5। इस 5 को हम लोग बराबर के इधर ले आएंगे तो हम लोग देखेंगे ये जो हमारे पास x का मान आया ना, इसको हम लोग किसी एक इक्वेशन में रख देंगे जो कि हम लोग को ऑलरेडी क्या था, दी हुई थी इक्वेशन में, है ना। तो इसमें से किसी भी एक इक्वेशन को, अब ऐसा नहीं देखना कि इक्वेशन नंबर 1 में रखना है या 2 में, जिसमें आपका मन करे, तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं क्योंकि ये हल्का है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समी 1 में रखने पर, इस तरीके से आप लोग को लिखना है जिसमें आप लोग पुट कर रहे हो, वो सारी चीजें आप लोग को लिखना पड़ेगा तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 को हम लोग उतार लेंगे, x प्लस वाई, यहाँ पर x का मान रख दो 19/5 और प्लस यहाँ पर y, और इक्वल में हमारे पास 5 है। अब यहाँ पर देखो हमको y की वैल्यू चाहिए, तो y के ये जो जितनी संख्या होगी हम लोग बराबर के उधर पहुंचा देंगे संख्याओं को, है ना। तो ये प्लस का है तो इधर जाके हो जाएगा माइनस 19/5, है ना। अब इसको हम लोग आगे हल कर लेंगे तो देखो 5 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि अपॉन में 1 मानेंगे तो 5 पंजे कितने होते हैं, 25 होते हैं, और यहाँ पे माइनस 19। अब 25 में से 19 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा हमारे पास, तो 6/5। तो y का जो मान आएगा वो आएगा 6/5, ओके। तो हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे अतः, आप लोग को यार दिखा नहीं उसके लिए माफी चाहूंगा।
तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x, यहाँ पर देखो y का मान हमारे पास ये आया था और x का मान हमारे पास ये आया, तो हम लोग लिखेंगे अतः 19/5 x का मान है और y/6 हमारे पास, y का मान जो है 6/5 है ना। तो अब आप लोग अपना आंसर मिलाओ, यहाँ पर चेक करो। जब हमने विलोपन विधि से हल किया था तो देखो x का मान 19/5 आया था और यहाँ पर प्रतिस्थापन से भी 19/5 आया और यहाँ पर y से 6/5 आया था और यहाँ पर भी देखो y से 6/5 आया। तो इस तरीके से आप लोग अपनी क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आप लोग को बोला जाए कि विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों से करना है तो आप लोग इस तरीके से कर लेंगे, है ना। तो बहुत ईजी था और आप लोग को शायद से ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। और यार अगर ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो ना तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और यार हमारे चैनल को इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो, ताकि यार हम लोग को मोटिवेशन मिल सके आप लोग को वीडियो बनाने के लिए, है ना। तो कोई नहीं यार, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ।